आज का दिन हमारा पूरा सेट है। हमने लॉन्ग बीच वाली साइड से चेकआउट किया अपने कोजी बंगलो से और पहुंच गए ग्रैंड वर्ल्ड में कोकोनट होटल में। ये कोकोनट होटल जो है बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। अपना सारा लगेज ड्रॉप करके हम पहुंच गए विनपर्ल सफारी। तो आ गए हैं हम विनपर्ल सफारी में। ये है एंट्री, पूरा सामने। हाँ जी रोजी जी, बोलिए कुछ। वियतनाम में इतनी सो गाइस हम एक फुकॉक के वाइल्ड लाइफ, बहुत ही यूनिक वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस में आए हैं। जैसे कि यहाँ पर सारे एनिमल्स ओपन है। इनका एक म्यूजिक किया था, हम आगे चल के बात करें। तो ये जो एक्सपीरियंस है बहुत डिफरेंट है। ह्यूमंस इन एनिमल्स आउट, ये इनका एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। हाँ। तो अभी अंदर चलते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं और फिर बताएंगे। तो गाइस विनपर्ल सफारी में ना ऐसा लग रहा है जैसे एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि हमने सुना है कि अंदर जंगल खुला हुआ है। मतलब इस तरह से है कि जैसे हम जंगल में जा रहे हैं, एनिमल सारे बाहर हैं यहाँ पे, मतलब कोई केज्ड एनिमल नहीं है। तो कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा। तो हम यहाँ से एंट्री करने वाले हैं, चलो देखते हैं कैसा रहता है। तो ये हो गई एंट्री, चलते हैं आगे की तरफ। तो जी तो एंट्री करते ही हमें दिखी हैं फ्लेमिंगोस। ये है ब्लैक डक्स। तो अभी हम विनपर्ल सफारी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर है, सफारी बस टूर। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? यहाँ जानवर खुले घूमते हैं और हम उनके घर में मेहमान बन के जा रहे हैं। तो विनपर्ल सफारी वियतनाम की सबसे बड़ी सफारी है, जहाँ एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट जैसा माहौल दिया गया है। इसलिए यहाँ का एक्सपीरियंस किसी नॉर्मल जू से बिल्कुल अलग ही फील होता है। रास्ते में कभी जिराफ, कभी ज़ीब्रा, कभी राइनोज और आगे लायंस और टाइगर्स भी मिलने वाले हैं। हर मोड़ पर एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, क्योंकि पता ही नहीं होता कि अगला एनिमल कहाँ और कितने करीब से दिख जाए। तो चलो देखते हैं आगे कौन कौन हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन से निकल के सफारी बस की तरफ। सफारी बस यहाँ से जाएगी, अब उसकी अलग से टिकट लेनी पड़ती है क्योंकि से वो वहाँ खोले में खड़ी है, ग्रीन कलर की है। कॉम्बो लिया था हमने। तो जो अंदर एक ट्रैम चलता है उसके लिए ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट की लाइन लगती है। तो अगर हम जल्दी आ जाए तो इट्स गुड, थोड़ा सा तो लेट नहीं। Anyways, ठीक है, देख लो थोड़ा तो होती है। इट्स मूविंग दो। वो देखो, अच्छा यहाँ पर एक लिखा था कि बग्गी अवेलेबल है फॉर द वीआईपी, बट मैंने भी पता किया मिनिमम 5 लोग चाहिए इसके लिए और पर पर्सन। ओके गाइस ये देखो, ये कितनी लंबी लाइन है, बहुत लंबी है। थैंकफुली हमने वीआईपी पास लिया था। तो हम आ रहे हैं। तो गाइस जस्ट फॉर दी इंफॉर्मेशन, अभी हुआ क्या कि हमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत पीछे ऑलमोस्ट 150-200 लोग खड़े थे। तो हम ट्रैम से आए और सारे ही लोग यहाँ ट्रैम से आते हैं, सीधा बस के अंदर बैठते हैं। अब हुआ क्या कि हमें लगा हमें वीआईपी पास ले लेते, तो हम वीआईपी पास लेने गए तो वहाँ पे हमारा एरर आ रहा था। और वो एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट घर से ही वीआईपी पास लेके आए थे, हमने एक सेकंड पहले ही दे दिया। फ्लूक से मैंने जो टिकट ली थी उसमें मैंने ट्रैम और इसके अलावा वीआईपी पास खरीदा था। पर भी इन्होंने कोई बोर्ड एसेस नहीं लगाया, तो उससे कंफ्यूजन है। मेरे पास डिफरेंट टिकट थी, इसमें मैंने यहाँ की लोगों को दिखाया कि आई मीन व्हाई वुड आई स्टैंड इन 200 पीपल इफ आई हैव ऑलरेडी पेड। ठीक है, तब हम आ गए हैं अलग से। चलो तो अब हम चल रहे हैं, सबसे पहली एंट्री हमारी। चलो đồ đạc đem lên hết Duyên. हेलो, Hi. इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। Here? बैठो, I need to make videos.
तो गाइस ये देखो सड़क पे शेर घूम रहा है। ये रहा शेर सड़क पे। गाइस बालू बस में घुस रहा है। देखो 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 बस के साथ साथ चल रहा है ये। Biên bòn, क्या मस्त पेड़ है। ui 2 con ơi. Vâng ạ, và các bạn एक और आ गया। là động vật ẩm đạm, các bạn có thể ăn rất वो nhiều आ गया बस पे। khá là nguy hiểm. हमारी बस के आगे एक बालू आ गया है। बस रोकनी पड़ गई है। Tại vì cái cửa khi đóng lại thì cái cửa गाइस ये है इनका कॉन्सेप्ट để cho gấu bao gồm एनिमल आउट ह्यूमन इन, मतलब हम बस के अंदर đặc biệt chúng tôi cho gấu बाहर बड़ा ही ऑसम सीन आने वाला है। अब ये देखना है एक बार जस्ट 2 सेकंड के अंदर अंदर ये 1 और 2 ये देखो। वो देखो पीछे शेर बैठा है, आगे शेरनी बैठी है। ये देखो शेर क्या मजे कर रहे हैं। Cậu đi. thì không có. ये आया एक बार हीरो। Chiếc bên này có công dụng như một phần bảo vệ cổ, tránh khỏi các vết thương nghiêm trọng khi chúng xảy ra giao tranh với nhau. Càng lớn tuổi thì màu sắc của bờn sẽ càng sậm màu lên. यहाँ पे आप खाना भी खाओ और जिराफ को भी खिलाओ। I wish you a wonderful day रीलें at बना रही है Viva आगे। Safari. Thank you so और much. मैं यहाँ पे पीछे कर रहा हूँ जानवरों को शूट। तो ये अब हम उतर रहे हैं। हो गई हमारी सवारी पूरी। हाँ जी, तो रोजी हम खड़े जिराफ रेस्टोरेंट के बाहर। रोजी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ द सफारी? बहुत अच्छा था बस सफारी का। ये पहली बार किया है मैंने किसी भी जू में। इन्होंने यहाँ पर वियतनाम में बहुत बढ़िया ये एसी बस चला रखी है जो अंदर पूरा ये देखो घुमा के लाती है। ये जारी ठीक है, और ये ना आपको बिल्कुल ऐसे जानवरों के ऐसे बगल से निकाल के ले जाते हैं। एक भालू आया, उसने ड्राइवर को ऐसे टैप किया और वो उसको वहाँ से बनाना दे रहा है। भालू एक्चुअली इन भालुओं को मतलब इन्हें आइडिया हो जाता है कि अब हमें कुछ खाना देंगे, तो वो खुद खिड़की पे आ रहे थे बार बार। हाँ, और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि मैंने ना इतनी पास से शेर, चीते, ज़ीब्रा यार इतनी पास से मतलब पहली बार देखा। मेरा एक्सपीरियंस 10 on 10। वहाँ अपने वहाँ जिम कॉर्बेट में हम टाइगर ढूंढते रह जाते हैं, दिखता नहीं है। हाँ यार। यहाँ चारों ओर मतलब आप मानोगे नहीं, कम से कम 10-12 टाइगर थे एक साथ, और उसके सॉरी लायन थे एक साथ, और हमने मतलब चारों ओर से उनको शूट किया। बहुत मज़ा आया, और जिसे कहते हैं ना कि हमने पेट भर के देखा है शेर को। जिम कॉर्बेट में बोलते हैं कॉल हो रही है, कॉल हो रही है, कॉल हो रही है। तो जिराफ रेस्टोरेंट में अब हम बैठे हैं यहाँ पे। रोजी ने लिए हैं वेज नूडल्स, ये टोफू के साथ है, और ये मेरे हैं चिकन नूडल्स। सफारी बस टूर के बाद अब हम आ गए हैं जिराफ रेस्टोरेंट, और ये विनपल सफारी की सबसे यूनिक एक्सपीरियंसेस में से एक है। यहाँ हमने आराम से लंच किया, लेकिन सबसे खास बात ये है अगर आप चाहें तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा पेमेंट करके जिराफ को अपने हाथों से भी खाना खिला सकते हैं। सोचिए लंच भी कर रहे हैं और इतने प्यारे जिराफ बिल्कुल आपके आमने सामने घूम रहे हैं। ऐसा एक्सपीरियंस हर दिन तो नहीं मिलता। रोजी तुम्हें खिलाना था? खाना खत्म हो गया। खाना खत्म हो गया। हांगकांग में भी खिलाया था, ठीक है ना, क्या टेंशन है। मेरे को यहाँ पे भी खिलाना था लेकिन खाना ही खत्म हो गया। किसी की प्लेट से उठा लो कुछ। ओ भाई जरा दो पत्ते दियो सैलेड में से, उसे खिला दूँ। वो पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं खिलाने के लिए। चलो कुछ नहीं होता। ये और जिराफ भी आ रहे हैं देखो खाने। जिराफ रेस्टोरेंट के बाद हमें देखना था बर्ड एंड एनिमल शो, तो हम फटाफट से वहाँ पर पहुँचे। यहाँ आपको खूबसूरत बर्ड्स की अमेजिंग फ्लाइंग स्किल्स और इंटेलिजेंट एनिमल्स की शानदार परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है। हर एक्ट के पीछे उनकी नेचुरल एबिलिटीज को हाईलाइट किया जाता है ताकि एंटरटेनमेंट के साथ साथ वाइल्ड लाइफ के बारे में भी कुछ सीखने को मिले। बस एक थोड़ा सा कैच ये है कि ये पूरा शो इंग्लिश में कम वियतनामीज में ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, बट स्टिल यू विल एंजॉय इट। Hi guys. हेलो। là nơi sinh sống của các bạn thiên nga. एक मिनट। Vinpearl Safari đang chăm तो sóc. हमने अभी एनिमल शो देख लिया है। इट्स अ बर्ड शो, एनिमल शो एक ही चीज है एक्चुअली। कंफ्यूजन हो रही थी। Đây là कहीं loài कहीं chim पे lớn लिखा có था thể बर्ड nặng शो, từ कहीं पे 5 đến एनिमल 20 शो, तो ये kg एक và ही có thể चीज bay है। rất tốt. बर्ड्स ही थे।
एनिमल शो ही है वो एक्चुअली ना, बर्ड्स एनिमल शो एक ही है वो। एक सुबह होता है 10 से 10:30, एक होता है 2 से 2:30, बस उसके बाद कोई शो नहीं है। हाँ तो हमने क्योंकि सफारी बस सफारी कर ली थी, सारा हमने जो जितने बड़े बड़े सारे जानवर थे वो देख लिए थे, ठीक है। अब हम जा रहे हैं रेप्टाइल्स देखने। तो ट्रैम हमारी फ्री है, हम 4 बजे तक ट्रैम का फ्री वैसे नहीं है, टिकट हमने घर से ले रखी है। हाँ, वो तो एडमिशन के साथ ट्रैम हम पहले ही पूछ के लेके आए थे, प्लस वो पास आपको बताया था ना पहले, वो बस का जो था VIP एंट्री। हाँ अगर वो पास नहीं होता ना तो हमारी बहुत वाट लगती है। हाँ एक्चुअली। अभी हम बस रेप्टाइल की तरफ जा रहे हैं और रेप्टाइल देख के फिर हम बाहर निकलेंगे। ये भी पागल है, समझ नहीं आता इसे ब्लॉग में क्या बोलूँ। ओके गाइस, मिलते हैं। क्या बोलूं। चलो ओके। बर्ड शो के बाद अब हम पहुंच गए हैं इन द रेप्टाइल जोन। इफ यू लाइक स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स एंड अदर रेप्टाइल्स, तो ये जगह आपको जरूर इंटरेस्टिंग लगेगी। यहाँ अलग अलग तरह के रेप्टाइल्स को उनके हैबिटेट के हिसाब से रखा गया है, जिनसे उन्हें आरामदायक माहौल मिले और विजिटर्स को भी उन्हें सेफली करीब से देखने को मिले। चलिए देखते हैं हमें यहाँ कौन कौन से अमेजिंग रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं। द रेप्टाइल एरिया। क्या लिखा है? ये है गाइस, रेप्टाइल्स के एरिया में रोजी। ये देखो कितने प्यारे। वाइट स्नेक्स कितने प्यारे, क्यों कितने सारे बड़े हैं। यहाँ एक बीच में बैठा है। बाइसेप, थाइस, फोरआर्म्स, काल्स सब दिख रहे हो। सॉलिड है भाई, ऐसा नहीं है। जिम जाके सोने में बैठा हुआ था। और बस इसी के साथ विनपर्ल सफारी में हमारा पूरा दिन खत्म होने वाला है। अब हम ट्रैम से वापस एग्जिट की तरफ जा रहे हैं और जाते जाते हमें ये शानदार अफ्रीकन ट्राइबल शो भी देखने को मिल गया। इनकी एनर्जी, म्यूजिक और परफॉर्मेंसेस ने ना हमारा ये सफारी का एक्सपीरियंस को एक परफेक्ट एंडिंग दे दी है। सच कहूँ तो विनपर्ल सफारी सिर्फ एनिमल्स देखने की जगह नहीं है। यहाँ पर बस, जिराफ रेस्टोरेंट, बर्ड शो, रेप्टाइल जोन और लाइव परफॉर्मेंस मिलकर पूरे दिन को एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बना देते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये सफारी व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों को और फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि विनपर्ल सफारी का कौन सा एक्सपीरियंस आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि अभी फुकॉक की हमारी जर्नी खत्म नहीं हुई है। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे एक नई जगह और नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए दिल से थैंक यू।